राधे राधे सर। देखिए सर, मैं मार्केट को वॉच कर रहा था और मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा था। तो स्क्रॉल करते करते मुझे एक वीडियो मिला जिसमें एक बंदा ये बोल रहा है कि मार्केट ना क्रैश होने वाला है। और वो थोड़ा बहुत क्रैश नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है 12,000 आने वाला है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ सर, मार्केट अगर 12,000 आया तो देश की क्या अर्थव्यवस्था रही होगी कि 12,000 मार्केट आ जाएगा। जनरली आप सोचिए इस चीज़ को। अगर मार्केट 12,000 आता है तो देश में क्या कंडीशन होगी कि मार्केट 12,000 पे आकर रुक जाएगा। बहुत बुरी कंडीशन होगी सर। तो आपको देश के हालात देख के लग रहा है क्या कि देश में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से कुछ गलत होने वाला हो देश में। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भी बंदा ऐसी बातें कर रहा है कि मार्केट इतना गिरेगा उतना गिरेगा, वो सब सर बकवास की बात है। वो बकवास कर रहा है एक्चुअली में। सही मायने में उसको भी नहीं पता है कि मार्केट गिरने वाला है, और ना ही हमें पता है मार्केट गिरने वाला है, ना ही किसी और इंसान को पता है कि मार्केट गिरने वाला है। ये सब एक तुक्का मार रहे हैं सर, प्रेडिक्शन। आप बोलोगे सर प्रेडिक्शन तो आप भी करते हो, प्रेडिक्शन ही तो मार्केट का खेल है, गेम ऑफ स्किल प्रेडिक्शन ही है। बिल्कुल डेफिनेटली है, लेकिन हम जो प्रेडिक्शन करते हैं उसके पीछे एक लॉजिक देते हैं कि ऐसा क्यों होने वाला है। अब आप बोलोगे कल को ना आप ट्रेंड से कट के मर जाओगे, तो ये हुआ एक तुक्का। अगर मैं कहूँ कि आप अगर कल ट्रेन से कट के मर जाओगे, अगर उस ट्रैक पे आप गए 7 बजे, उसी समय आती है ट्रेन, तो अब आप ये क्या हुआ, ये प्रेडिक्शन हुआ। क्योंकि मैंने कैलकुलेशन से बताया कि 7 बजे ट्रेन आती है, ये बंदा 7 बजे अगर उस जगह जाएगा तो डेफिनेटली मर जाएगा। ये क्या हुआ सर, ये प्रेडिक्शन हुआ, गेम ऑफ स्किल हुआ कि मैं अपने फील्ड में, क्योंकि मैं वहाँ रोज़ खड़ा होता हूँ, मुझे पता है ये बंदा इसी टाइम पे जाता है, यही इसकी एक्टिविटी है, तो ये सेम ऐसा करेगा तो ये ऐसा हो जाएगा इसके साथ। ओके सर, तो यही गेम होता है। तो जो लोग ये बातें कर रहे हैं ना, मार्केट इतना गिरने वाला है उतना, उनके पास पता है क्या फालतू का लॉजिक है कि मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है। भाई पागलो, ये बताओ जब 40,000 आया था तब भी तुम यही बोल रहे थे कि मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है, यहाँ से क्रैश आएगा, बड़ा क्रैश आएगा। हुआ कुछ? हुआ नहीं। तुम्हारे चक्कर में कुछ चूतिए ना पैसे रख के बैठे रहे कि मार्केट में क्रैश आएगा तब मैं उसको बाय करूँगा, और मार्केट में क्रैश आया नहीं, वो लोग रख के बैठे रहे, उनका पैसा आज भी अकाउंट में पड़ा हुआ है। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने गड़बड़ स्टॉक में लगा दिया और फिर देखा कि वो स्टॉक डाउन हो गया क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट ले गया, वॉलेटाइल हो गया। बताओ, तो इन लोगों की बातों पे आप ध्यान मत दिया करिए। ये सब एक बकवास की बातें करते हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है कि मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है। अबे हमेशा मार्केट ऑल टाइम हाई चलेगा तो क्या हमेशा गिरेगा? आप बताइए सर, अगर मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है तो क्या गिरेगा? ये कंफर्म कैसे कह सकते? आप ये कह सकते थे कि भाई कि गवर्नमेंट बदलने वाली है तो मार्केट गिर सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलने वाली है तो मार्केट गिर सकता है, वर्ल्ड मार्केट में कुछ हलचल हो रही है तब मार्केट गिरेगा। ये बात आप कहोगे तो मैं मान सकता हूँ, हाँ भाई ये प्रेडिक्शन तो हो सकता है कि मार्केट गिर जाए, बट ये क्या लॉजिक है? एक बाबा है वो बकचोदी काट रहा है, मैंने बहुत देखा उसका, आप भी, आपके पास भी आया होगा, वो रील्स वगैरह में चल रहा है कि 21 मार्च से पहले मार्केट ना गिर जाएगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ पैसा निकालो। अब तुम लोग बताओगे हमें कि मार्केट तुम्हारे बल इस पर चलेगा है? मैथोलॉजी बताएगी। तो फिर तो एक काम करो ना, तुम ही हमारी क्रिकेट टीम का सिलेक्शन करो, है ना? मुन्ना भाई कहता है ना आउट ऑफ 11 है 1100 पड़ेगी फिर तो, क्योंकि तुम ही बता पाओगे किसकी साथ में ना वो है शतक है, जिसके जिसके कुंडली में शतक वही टीम के अंदर। तो फिर आप, अच्छा तो इसका मतलब फिर आप ही बताते होंगे मोदी जी को कौन सी सीट से किस खिलाड़ी को आप रखोगे तो जीत जाएगा वो, है ना? इसका मतलब आप तो बहुत बड़े ज्ञाता हो गए। लेकिन लॉजिक उन्होंने भी नहीं बताया। उन्होंने पता है क्या लॉजिक दिया? शनि यहाँ से उठा के यहाँ पे इस वाले कमरे में शिफ्ट होने वाला है, ये गर्मी में परेशान हो गया, वो एसी में जाने वाला है। ऐसा कुछ फालतू का लॉजिक दे रहे हैं वो लोग कि शनि को बहुत गर्मी लग रही है इसलिए वो उठ के यहाँ आने वाला है, एसी में नहाएगा, मस्त खाना खाएगा, फिर मार्केट में धक्का मारेगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा। ये ऐसा कुछ लॉजिक दे रहे हैं, बताइए ये कोई लॉजिक है सर? ये कोई लॉजिक नहीं है सर। तो मैं आपसे इन सारी कन्वर्सेशन का एक ही, मैं आपको फाइनल जो मेरा थॉट है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मार्केट ना सर गिरेगा तब गिरेगा, उसका आपको टेंशन मत लीजिए। इंडियन मार्केट है ये सर, ये गिरता ज़रूर है लेकिन खड़ा भी उतनी ही स्पीड से हो जाता है। इंडियन मार्केट लाइक अ बॉलीवुड का बॉबी देओल, कितना भी डिप्रेशन में चला जाए लेकिन जब एंट्री आएगी ना धमाकेदार आएगी।
समझ रहे हो सर? तो आप ना इन सब की बातों में मत आइए कि आप इन सब की चूतियों के चक्कर में आपके स्टॉक में प्रॉफिट चल रहा है उसको आप एग्जिट कर लो, अपना पोर्टफोलियो में लॉस चल रहा है तो उसको निकाल दो। ऐसा मेरा एक क्लाइंट है, मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, मेरा एक बंदा है क्लाइंट है, उसने भी यही सब किया था सर। पिछली बार ना वो कहीं से रील देख के आया, ओ सर मार्केट तो गिरने वाला, जब मार्केट ना 41,000 पे था, तो वो भयंकर लीड देख के आया। मैंने उसका पोर्टफोलियो बनवाया था सर। एक्चुअली क्या है कि हम लोग ना अकाउंट जो करते हैं ना वो मतलब दे देते हैं कि ये वाला स्टॉक आप बाय कर लीजिए, तो उसके पास है लगभग, तो ऐसे करके मेरे पास 2-3 क्लाइंट हैं। तो इस तरह वो क्लाइंट था भाई, और उसने क्या किया सर, मैंने बोला कि हाँ बिल्कुल आएगा, क्रैश आएगा, इतना ही बस मैसेज उसने पढ़ा, कोई कन्वर्सेशन नहीं की, उसने धड़ाधड़ 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 7 स्टॉक थे उसके, नहीं 10 थे, 10 स्टॉक थे, उसने फटाफट से बेच दिए, फटाफट से बेच दिए तुरंत के तुरंत। और फिर मेरे को मैसेज भेजता है, सर मैंने कम काट दिया। पागल पागल है क्या भाई? और तुम्हें मैं बताऊं, सिर्फ एक AWL नाम का एक स्टॉक था, AWL अडानी विल्मार, जो कि उसने लिया था तो उसमें 9,000 रुपये का लॉस था। बाकी सारे स्टॉक्स में 7,000, किसी में 8,000, किसी में 5,000, किसी में 6,000, ऐसे करके प्रॉफिट था, ऑल पूरा पोर्टफोलियो प्रॉफिट में था। लेकिन उस दिन क्या है, एक बड़ी कैंडल बनी थी तो उस और वो रील देख के आया तो माइंड वॉश हो गया, तो उसने कहा कि भाई अब तो गिरने वाला है, ये सारा प्रॉफिट चला जाएगा। वहाँ ने पूरा पोर्टफोलियो खाली किया, 2-3 स्टॉक में लॉस था, एक अडानी विल्मार में 9,000 का लॉस चल रहा था। भाई साहब तुम यकीन नहीं करोगे, उसका पोर्टफोलियो कट पिट के पता है कितना मिला उसको? सिर्फ 12,000 रुपये मिले उसको। मेरा दिमाग ना ऐसा भ्रष्ट हुआ, मैंने कहा बस तुम सोच लो, डेड डैश करके गालियाँ दी मैंने उसको, बस उसको ही नहीं दी, ऐसी गलती की थी। तो ये गलती आप मत करना, मैं उसको बोला हूँ अभी भी कि भाई ये गलतियाँ मत किया करो, मार्केट में कुछ नहीं होने वाला है। अगर यूकिटी में आप मेरे साथ काम कर रहे हो तो कोई स्टॉक अगर नीचे चला भी जाता है तो मैं उसको एवरेज करके ऊपर ले आता हूँ, और मैं उसी स्टॉक में पैसा प्रेफर करता हूँ जो जिस स्टॉक की क्वालिटी हो, ठीक है। क्वांटिटी में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ मैं कि येस बैंक में 2 करोड़ लोग का वॉल्यूम है, चलो नहीं नहीं नहीं, नहीं अपन नहीं जाएंगे भाई, चूतिया बना रहे हैं लोगों को यार। इतना बड़ा कर्जा लेके बैठी हुई है कंपनी, और उसका स्टॉक प्राइस 13 से अगर 24 आ भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 450 दोबारा चला जाएगा। वो पागल बनाया जा रहा है, लोगों को बबल बनाया जा रहा है, हम नहीं जाएंगे उसमें, कभी नहीं जाते। अब आप बोलोगे JP पावर, अरे बिल्कुल डेफिनेटली मैं JP पावर में भी नहीं गया था, जब 9 रुपये पे, 6 रुपये पे, 3 रुपये पे चल रहा था, मैं नहीं गया था डेफिनेटली। और मुझे उस स्टॉक पे आज भी भरोसा नहीं है। जब वो क्रैश करेगा ना, तुम देख लेना, तुम्हारी आंखें बंद कर देगा, 45 चला जाए वो, चाहे 100 चला जाए, आंखें बंद कर देगा, करोड़ों इन्वेस्टरों की जान लेगा वो। जो कंपनी इतना बड़ा कर्जे में चली गई हो, वो कंपनी कभी रिवाइव नहीं कर सकती है। उस स्टॉक में कभी मत फंसा करिए जिस कंपनी के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा हो। बेशक छोटी क्वांटिटी का स्टॉक पकड़िए, लेकिन डेप्थ फ्री पे कंपनी पकड़िए, क्योंकि डेप्थ फ्री कंपनी का ना 2 प्रॉफिट होते हैं। एक तो कंपनी अगर अच्छी है, बिजनेस अच्छा कर रही है, तो वो तो तुम्हें पैसा देगी। अगर कंपनी का बिजनेस खराब है तो कंपनी क्या होगी, लुढ़क के उसका स्टॉक प्राइस नीचे आ जाएगा। अगर नीचे आ गया तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, डेप्थ नहीं है तो वो बैंकरप्ट हो नहीं सकती है ना ऑब्वियसली। तो कंपनी वाले क्या सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उसको किसी को दूसरे को बेच देते हैं। समझ रहे हो इस चीज़ को, वो किसी को बेच देते हैं, कंपनी बिक जाती है। अगर वो बैंकरप्ट होगी कंपनी तो तुम्हारा पैसा तो गया ना। JP पावर बैंकरप्ट हो सकता है, येस बैंक बैंकरप्ट हो सकता है, लेकिन अभी ये आप कह रहे हो कि अभी तो हुआ नहीं, आइडिया भी हो सकता है अभी तो हुआ नहीं। अरे अभी इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि उसको ना कोई अभी ऐसा कुछ खराबी नहीं आई है कि बहुत ज़्यादा कुछ डेप्थ हो जाए, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा तो, लेकिन हो तो सकती है ना। सुविक्स जैसी, रतन जैसी तुम्हारी हैं, और तुम्हारा प्रोजॉन जैसी, ऐसी कंपनियां कभी बैंकरप्ट नहीं हो सकती ना, ये नो डेप्थ है। अगर आप बिजनेस नहीं भी करती हैं 1 साल तक, कोई भी बिजनेस नहीं करती हैं, 0 प्रॉफिट 0 लॉस पे रहती हैं, तो आपको ना कोई डरने की बात थोड़ी है। अगली साल कर लेंगी, और जिस साल करेंगी उस तरह अच्छे कॉन्टैक्ट लाएंगी। ऐसा तो है नहीं कि इन लोग के एम्प्लॉय भूखे मरेंगे। अरे जब एम्प्लॉय भूखे मरने लगेंगे तो बैंक पे कर्जा ही कर्जा है ना फिर तो ऐसा तो होने वाला नहीं। तो इस चीज़ को आप समझा करिए, उस स्टॉक में पैसा लगाया करिए जिस पर डेप्थ ना हो। और दूसरी बात, स्टॉक को वहाँ से मत पकड़ा करिए जहाँ पे उसकी मुंडी है, मतलब टॉप में बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए। हाँ वहीं पे पकड़ना चाहिए आपको, समझदार कितने हो आप तुरंत समझ गए। तो वहाँ पे स्टॉक पकड़ा करिए जहाँ पे घड़ी में 6 बजे हो ना, उधर ही स्टॉक पकड़ा जाता है। और ये 6 कब बजे है ये आपको कैसे पता चलेगा, उसका एक तरीका है, आप स्टॉक के चार्ट को मंथली में कन्वर्ट करिए। किस में? मंथली में। अगर मंथली में स्टॉक में 6 बजे हुए हैं और RSI तुम्हारा 30 या फिर 20 है,
तो बगैर आंख बंद करे घर बेच के पैसा डाल दो, मिलेगा ही मिलेगा। ये अपन बोल रहे हैं, और अपन तो अपन को जानते ही हो, ठीक है। आप तो हमें जानते ही हो ना अच्छे से कि हमारा क्या स्टाइल है ट्रेडिंग करने का और कराने का भी। ओके, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टॉक को कहाँ पकड़ना चाहिए? मंथ के, हाँ बिल्कुल, नीले कच्चे वाले। ओके, तो इस तरह आपको स्टॉक को पकड़ना होता है। दूसरी बात, स्टॉक में अगर लॉस आता भी है तो आपको स्टॉक बेचना नहीं होता है। स्टॉक में लॉस, अभी एक स्टॉक दिया था मैं, सालासार टेक्नोलॉजी, ये स्टॉक मैं अभी थोड़ा दिन पहले दिया था, शायद कुछ 28 रुपये के समथिंग दिया था। अभी उसमें 5,000 6,000 का लॉस चल रहा है, 1,000 क्वांटिटी दिए थे अपन। तो अभी मैं इस स्टॉक के बारे में इन्फॉर्म कर दूं कि मैं ये स्टॉक ना कोई ख़राब स्टॉक नहीं है, अच्छा स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक है। ये स्प्लिट हुआ है, इस वजह से इसका प्राइस नीचे डाउन हो गया, नहीं वरना ये 150 रुपये पर ट्रेड करता था। ओके, तो अभी ये स्टॉक में एवरेज करेंगे हम लोग इसको 18 रुपये पर, वहाँ से फिर दोबारा वापस चला जाएगा ये स्टॉक, वो भी यहाँ नहीं जाएगा, 70-80 रुपये ही चला जाएगा। तो अभी इस स्टॉक में मैं वेट कर रहा हूँ नीचे आने का। तो क्वालिटी स्टॉक में ना कभी एग्जिट नहीं किया जाता, उसमें एवरेज किया जाता है। और ये छोटे स्टॉक होते हैं उसमें उतना ही पैसा डाला जाता है जितना पैसा आप होल्ड कर सको लॉन्ग टर्म के लिए। उतना नहीं कि आप पूरा कैपिटल डाल दो बैठे हो फिर साल भर, नहीं, उतना ही पैसा डालो जितना होल्ड कर सको। और आपको पता ही, हम लोग जब स्टॉक होल्ड कराते हैं तो ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कराते, 1-2 हफ्ते होल्ड किया, प्रॉफिट आया, निकले एकदम। जिसको होल्ड करना है वो कर लो। दूसरी गलती आप क्या करते हो, एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आप दूसरी गलती करते हो ना, वो सबसे ज़्यादा बड़ी गलती लगती है मेरे को। अब वो गलती क्या करते हो, जैसे आपने कोई एक स्टॉक उठाया, मान के चलता हूँ मैं, बायोजीन उठाया आपने, मैंने आपको बायोजीन दिया था 60 पैसे पे, आपने बायोजीन उठाया, आपने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से आपने कहा मैं 10,000 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ, तो आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया उसमें। अब स्टॉक प्राइस पहुँच गया 101 रुपये 40 पैसे, यानी ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल हो गया। बट आपको 140 नहीं, आपका 60 का बाइंग है, तो आप 120 मतलब 1.20, 1 रुपये 20 पैसे पे जाके उस स्टॉक की आधी क्वांटिटी, मतलब 10,000 का है, 60 पैसे के हिसाब से अब 6,000 क्वांटिटी आई होंगी आपके पास, 60,000 क्वांटिटी, 6,000 क्वांटिटी। ओके, 60,000 आपकी क्वांटिटी में से आधी क्वांटिटी आपने एग्जिट कर ली। जो आधी क्वांटिटी बची हुई है वो किसकी है? वो मार्केट की है। उस क्वांटिटी को आप ज़िंदगी में कभी एग्जिट नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? ज़िंदगी में कभी एग्जिट नहीं करोगे। अब मैं इसका एक लॉजिक बताता हूँ, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, और मैं आपको भी इस चीज़ के लिए एडवाइस क्यों कर रहा हूँ कि आप ऐसा करना चाहिए। देखिए, स्टॉक अगर अच्छी क्वालिटी का है, 60 से जब 120 गया है, अब 120 से 440 भी जा सकता है, और 440 से 7200 भी जा सकता है, समझ रहे हो? 7 रुपये भी जा सकता है, वो जा सकता है कि नहीं? ऑब्वियसली जा सकता है, क्योंकि स्टॉक में क्वालिटी है। आए दिन मैं आपको स्टेटस में एम्पावर नाम का एक स्टॉक 26 पैसे का था, आज वो 3.5 रुपये है, मेरे को 12,000% 1,200% का रिटर्न दे रहा है। मेरा 260 रुपये लगे हुए थे उस स्टॉक में, और आज वो बढ़कर 3,500 रुपये हो गए, लेकिन मैंने वो अभी भी एग्जिट नहीं किया। मैं उस स्टॉक को 110 रुपये पर एग्जिट करूँगा। बोल रहे हो क्या बात कर रहे हो सर, 26 पैसे का स्टॉक 110 जाएगा, चूतिया बना रहे हो। बिल्कुल, आपको बनाना भी चाहिए, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। वो जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। एक स्टॉक था राज रायन, देख लेना इंडस्ट्री में, राज रायन, फिलहाल अभी उसका प्राइस 26 चल रहा होगा। मैंने वो स्टॉक 30 पैसे पे ख़रीदा था, और वो मैंने 60 पैसे में बेच दिया था, 1 रुपये पे बेच दिया था समथिंग। वो स्टॉक 90 हाई है उसका, 1 साल का, वो गया तो मैंने बेच दिया था सर। मेरे पास उस समय ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाया उसमें, क्योंकि मैं बिगिनर था और मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हुई लाइफ की, और मैंने ना वो बेच दिया। बहुत गिल्ट रहता है उस चीज़ का, क्योंकि अगर वो स्टॉक मेरे पास आज भी पड़ा होता, यू कांट बिलीव इट, मैंने 60,000 रुपये का ले रखा था, वो 90 गया वो स्टॉक। अगर मैं 50 तक भी रुक पाता उसमें, अगर 50 से छोड़ो, मैं 10 तक भी रुक पाता तो अच्छा पैसा होता मेरे पास। बट मैं, चलो छोड़ो, अब मैं बिगिनर था, पहली गलती मेरी ये थी कि मुझे उसमें उतना पैसा नहीं लगाना चाहिए था। अगर वो डेली टेस्ट हो जाता तो मेरा 60,000 की लग जाती। ओके, तो पहले वो गलती मेरी बहुत बड़ी थी, मुझे वो अब रियलाइज होती है। तो चलो कोई नहीं, अब बात ले, हाँ, कि वो स्टॉक क्यों छोड़ना चाहिए, टॉपिक हमारा ये था
स्टॉक इसलिए छोड़ देने चाहिए। देखिए, आप ना हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो किसी एजेंट से, उसका प्रीमियम पे करते हो, है ना। गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हो, उसका प्रीमियम पे करते हो। मान लो तरह तरह के इंश्योरेंस रहते हैं। तो ये जो स्टॉक छुड़वा रहा हूँ ना मैं, ये आपके इंश्योरेंस हैं। क्या है ये? इंश्योरेंस है। आप को इसमें 1 रुपया भी प्रीमियम भरना नहीं है। आपको क्या है, इसमें एक बार 1 रुपया भी प्रीमियम भरना नहीं है। आपने 10,000 का स्टॉक लिया था, 10,000 का आपने प्रॉफिट बुक किया। अब उसमें अकाउंट में आपके में पड़ा हुआ है 12,000 का माल। 12,000 का माल 10 साल के बाद वो बढ़ ही रहा है, क्योंकि कंपनी आपने लगाई है डेप्थ फ्री, और वो भी हमारे कहने पर। तो क्या है, आपका पैसा बढ़ रहा है लगातार, कोई प्रीमियम पे नहीं करना पड़ रहा है आपको। ओके, तो इस तरह से आपको वो आपकी क्या है, फ्यूचर इनकम है, वो आपका इंश्योरेंस है। बेचा मत करिए, क्योंकि जो तुम्हारे पास कैपिटल है उससे दूसरा बना लो ना, दूसरा बना लो। मार्केट में तो भाई 5,500 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, कोई और पकड़ लो, उससे बना लो। कैपिटल तो आ गया ना। अब जो पड़ा है उसको बेचना नहीं है। मान लो आपकी मदर्स बीमार हो जाती हैं, आपका बच्चा कोई परेशान हो जाता है, पैसे की दिक्कत चल रही है, तो वो जो आप 5 साल से उसमें अकाउंट में होल्ड किए हो ना 12,000 रुपये, वो 12,000 नहीं है, अब वो 75,000 हैं, 80,000 हैं, 1,00,000 है, 1,50,000 है। वो क्या है? इंश्योरेंस है। प्रीमियम कौन दे रहा है आपको? मार्केट दे रहा है। मार्केट आपको प्रीमियम पे कर रहा है। भाई बाहर की दुनिया से निकलो, इधर आओ, इधर बहुत कुछ है, बाय गॉड बहुत कुछ है। इस वाले पार्ट में आपके में कुछ होना चाहिए, इधर बहुत मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है आपको, जो आप लाइफ में चाहते हो ना वो मिल सकता है। इस वाले पार्ट का यूज करिए बस। कैसी रही बताइए, कैसी रही? आपने जो स्टॉक छोड़ा वो साला कितना हो गया? 1,00,000 हो गया, किसी का 50,000 हो गया, किसी का 2,00,000 हो गया, लेकिन वो आपका 12,500 छोड़ा हुआ, 12,000 या 10,000 रुपये जो छोड़ा हुआ है, वो जीरो कभी नहीं होगा। ये लिख के ले लो मुझसे, वो जीरो नहीं होगा कभी भी, ज़िंदगी में नहीं हो सकता। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। आपने 60 पैसे में वो स्टॉक खरीदा है और कंपनी डेप्थ फ्री है, बायोजीन, तो वो स्टॉक दोबारा 60 पैसे पे ही आ सकता है, लेकिन वो डिलीट नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट क्या है? डेप्थ फ्री है। कंपनी कैसी है? डेप्थ फ्री है। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो कंपनी किसी और के पास चली जाएगी, वो प्रॉफिट करेगा उससे, और ऐसी छोटी मछलियों को हमेशा बड़ी मछली खाती है। गेट यू अंडरस्टैंड? मेरी बात को आप समझ रहे हो? लेकिन 12,000 आपका जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब आपने क्या सीखा आज? कि बहुत बड़ी बात सीखी आपने, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में, क्योंकि मार्केट ने जो दिया है उसको निकाल के तुरंत सिगरेट दारू गुटके बहन की टाट अय्यासी में कर दोगे बर्बाद। तो कभी ये नहीं करना, निकालना मत। आधा निकालो जो तुम्हारा है इज्जत का, जो तुमने लगाया था अपना, वो निकाल लो अपना। मना तो नहीं करेगा मार्केट देने से, वो ले लो, नो प्रॉब्लम, ले लो। लेकिन मेरा पैसा उसको घर मत ले जाओ, उसको यहीं रखो। मैं आपको इसके ऊपर क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा, वो भी हैवीली, जिससे तुम अपने बच्चे का इलाज करा सकते हो, बच्चे की स्कूल फीस भर सकते हो, है ना, बहन की शादी करा सकते हो, भाई का बिजनेस खुलवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इस पैसे को अगर तुम आज निकाल लिए तो 10 साल में बर्बाद कर दोगे, लेकिन मेरे पास अगर रखे रहने दोगे तो मैं इसको 5 से 10 गुना कर दूंगा। ओके नहीं सर? गेट इट? तो ये काम आप किया करिए, कभी पूरा स्टॉक मत बेचा करिए। बेशक आप 50 क्वांटिटी छोड़ दिया करिए, पर छोड़ दिया करिए हमेशा। ओके, चलिए विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिए, और मोहल्ले की भाभीियों का भी, और हमें फ़ोटो भेजते रहिए, ठीक है? राधे राधे सर।